सिया राम, जय सीताराम, जय सीताराम। ओम हंग हनुमते नमः। सब भक्तों को नमस्कार मेरी तरफ से। तो आज मैं हनुमान जी के 4 चमत्कार बताने जा रही हूँ आप लोगों का। हनुमान जी चारों युग में विद्वान रहे हैं और आज भी वो धरती पर है। यही सबका बड़ा चमत्कार है। उन्होंने अपनी उपस्थिति का समय समय पर दर्शाया है। कलयुग में उन्होंने तुलसी जी, रामदास, नीम करोली बाबा आदि कई साधु संत को दर्शन देकर ये बताया है कि मैं आज भी धरती पर हूँ। तो चलिए जान लेते हैं उनके 4 खास चमत्कार। पहले चमत्कार, भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थी। रुक्मणी, जमावती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्यभद्रा और लक्ष्मणा। इसमें से सत्यभामा को अपनी सुंदरता और महारानी होने का घमंड हो चला था, तो दूसरी ओर सुदर्शन चक्र खुद को सबसे शक्तिशाली समझता था और विष्णु वाहन गरुड़ को भी अपने सबसे तेज उड़ान भरने का घमंड था। श्री कृष्ण ने गरुड़ देव की हनुमान जी को बुलाने के लिए कहा, जो दरिक से हजारों किलोमीटर दूर गंधमदान पर्वत पर विराजमान थे। गरुड़ ने तक्षण ही वहां पहुंचकर हनुमान जी से अपने साथ पीठ पर बैठकर चलने के लिए कहा, लेकिन हनुमान जी ने कहा कि तुम चलो, मैं आता हूँ। गरुड़ देव ने कहा कि तुम वहां उतनी जल्दी नहीं पहुंच सकते जितनी जल्दी मैं पहुंचा दूँ। हनुमान जी ने कहा, देखते हैं, तुम चलो, मैं आता हूँ। हनुमान जी अपनी शक्ति से गरुड़ जी से पहले द्वारिका के द्वार पर पहुंच जाते हैं। वहां सुदर्शन चक्र उन्हें रोककर कहता है कि सुनो वानर, तुम मेरी आज्ञा के बगैर अंदर नहीं जा सकते। हनुमान जी सुदर्शन चक्र में पकड़कर अपनी खांग में दबा लेते हैं और अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर एक झूले पर श्री कृष्ण और सत्यभामा झूल रहे होते हैं। तभी हनुमान जी श्री कृष्ण को देखकर उनके चरण छूकर बोलते हैं, प्रभु आप यहाँ पर अकेले इस दासी के साथ? यहाँ सुनकर सत्यभामा सोच में पड़ जाती है। तब हनुमान जी श्री कृष्ण से पूछते हैं, प्रभु माँ सीता कहाँ है, जो इस जगत में सबसे सुंदर और मातृतुल्य है। ये सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और सत्यभामा को चेहरे की ओर देखते हैं। तभी गरुड़ जी आते हैं और हनुमान जी को अपने से पहले पहुंचा हुआ देखकर चौंक जाते हैं। इसी तरह हनुमान जी की माध्यम से श्री कृष्ण तीनों का घमंड तोड़ देते हैं। दूसरे चमत्कार, बार वनवास काल में द्रौपदी को एक सहस्रदल कमल दिखाई दिया। उसने उसे ले लिया और भीम से उसी प्रकार का एक और कमल लाने को कहा। भीम कमल लेने चल पड़े। आगे जाने पर भीम ने गंधमादन पर्वत को चोटी पर एक विशाल केले का वन मिला, जिसमें वो घुस गया। इसी वन में हनुमान जी रहते थे। उन्होंने भीम को आने का पता लगा तो उन्होंने सोचा कि अब आगे स्वर्ग है, मार्ग में जाना भीम के लिए हानिकारक होगा। वो भीम को रास्ते पे लौट गए। भीम सेना ने कहाँ पहुंचकर हनुमान से मार्ग देने के लिए कहा तो वो बोला, यहाँ से आगे ये पर्वत मनुष्य के लिए आगे वो अंत है, यही से तुम लौट जाओ। भीम ने कहा, मैं मरूं या बचूं तुम्हें क्या, तुम जरा उठकर मुझे रास्ते दे दो। हनुमान जी बोले, रोग से पीड़ित होने के कारण उठ नहीं सकता हूँ, तुम मुझे लांग कर चले जाओ। भीम बोले, परमात्मा सभी प्राणियों को देह में है, किसी को लांग कर उसका अपमान नहीं करना चाहिए। तब हनुमान बोले, तो तुम मेरी पूंछ पकड़ कर हटा दो और निकल जाओ।
भीम ने हनुमान जी को पूंछ पकड़ जोर से खींचा किंतु वो नहीं हिला। भीम का हाँ का मुंह लज्जा से झुक गया। उन्होंने क्षमा मांगी और परिचय पूछा। तब हनुमान जी ने अपने परिचय दिया और वरदान दिया कि महाभारत युद्ध के समय में तुम लोगों का सहायता करूँगा। बस विनम्रता से शक्तिशाली हनुमान जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और भीम ने घर अपने वहाँ से चले गए, वन से चले गए। तो नाव में तीसरी चमत्कार बता रही हूँ। आनंद रामायण में वर्णन है कि अर्जुन के रथ पर हनुमान के विराजित होने के पीछे भी कारण है। एक बार किसी रामेश्वरम तीर्थ में अर्जुन का हनुमान जी से मिलने ही जाते हैं। इससे पहले मुलाकात में हनुमान जी से अर्जुन ने कहा, अरे राम और रावण का युद्ध में के समय तो आप थे। हनुमान जी ने कहा, हाँ। तभी अर्जुन ने कहा, आपके स्वामी श्री राम तो बड़े ही श्रेष्ठ धनुषधारी थे, तो फिर उन्होंने समुद्र पर जाने के लिए पत्थरों का सेतु बनवाने की क्या आवश्यकता थी? यदि मैं वहाँ उपस्थित होता तो समुद्र पर बाणों का सेतु बना देता, जिस पर चढ़कर आपका पूरा वानर दल समुद्र पार कर लेता। इस पर हनुमान जी ने कहा, असंभव। बाणों का सेतु वहाँ पर कई काम नहीं कर पाता। हमारा यदि एक भी बानर चढ़ता तो बाणों का सेतु छिन्न भिन्न हो जाता। अर्जुन ने कहा, नहीं देखा ये तो फिर क्या? अर्जुन ने कहा, नहीं देखा तो सामने ज़रूर कर है। मैं उस पार बाणों का एक सेतु बनाता हूँ, आप इस पर चढ़कर सरोवर का आसानी से पार कर लोगे। हनुमान जी ने कहा, असंभव। तब अर्जुन ने कहा, यदि आपके चलने से सेतु टूट जाएगा तो मैं अपनी में प्रवेश कर जाऊंगा, पर यदि नहीं टूटा तो आपको अभी में प्रवेश करना पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा, मुझे स्वीकार है, मेरे 2 चरणों ही इन्हें झेल लिए तो हर स्वीकार कर लूँगा। तब अर्जुन ने कहा, प्रचंड बाणों से सेतु तैयार कर दिए, अब तक सेतु बनकर तैयार नहीं हुआ, तब तक हनुमान अपने लघु रूप में ही रहेगा। लेकिन जैसे ही सेतु तैयार हुआ, हनुमान जी के विराट रूप धारण कर लिया। हनुमान जी राम का शरण करते हुए उस बाणों के सेतु पर चढ़ गया। पहले पैर रखते ही सेतु सारा का सारा डगमगने लगा, दूसरे पैर रखते ही चरमरा गया और तीसरे पैर रखते ही सरोवर के जेल में खून ही खून हो गया। तभी श्री हनुमान सेतु के नीचे उतर आए और अर्जुन से कहा कि अग्नि तैयार करोगे। अग्नि प्रज्वलित हुई और जैसे ही हनुमान जी अग्नि में कूदने चले, वैसे भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए और बोले, ठहरो। तभी अर्जुन और हनुमान ने उन्हें प्रणाम किया। भगवान ने सारा प्रशंसा जानने के बाद कहा, हे हनुमान जी, आपका तीसरा पग सेतु पर पड़ा उस समय की मैं कछुआ बनकर सेतु को नीचे लेटा हुआ था। आपको शक्ति से आपको पैर रखते ही मेरे कछुआ रूप से शक निकल गया। ये सेतु टूटते पहले ही पग से जाते यदि मैं कछुआ रूप में ही नहीं होती। तो ये थी हनुमान जी की तीसरी। इसके बाद देखिए क्या बोल रहे हैं। ये सुनकर हनुमान जी को काफ़ी कष्ट हुआ और उन्होंने क्षमा मांगी। मैं तो बड़ा अपराधी निकला जो आपकी पीठ पर मैंने पैर रख दिया। मेरा ये अपराध कैसे दूर होगा? भगवान तब श्री कृष्ण ने कहा, ये सब मेरी इच्छा से हुआ है, आप मन खिन्न मत करो और मेरी इच्छा है कि तुम अर्जुन के रथ पर ध्वज पर स्थान ग्रहण करे।
हनुमान जी की चौथी चमत्कार सुनिए। भारतीय राज्य उड़ीसा में सतपुड़िया में से एक ही पुरी जहाँ पर प्रभु जगन्नाथ का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। इसे 4 धामों में एक माना जाता है। इस मंदिर को राज इंद्रधनु ने हनुमान जी के प्रेरणा से बनाया था। कहते हैं कि इस मंदिर की रक्षा का दायित्व प्रभु जगन्नाथ ने श्री हनुमान जी को ही सौंप रखा है। यहाँ के कर्ण कर्ण में हनुमान जी का निवास है। हनुमान जी ने कई तरह के चमत्कार बताया है। उन्हीं में एक ही है समुद्र के पास तीर्थ मंदिर के भीतर समुद्र के आवाज़ को रोक देना। इस मंदिर के चारों द्वार के सामने रामदूत हनुमान जी की चौकी है, अर्थात मंदिर है। परंतु मूर्खधारा के सामने जो समुद्र है वहाँ पर बड़ी हनुमान जी का वास है। यहाँ जगन्नाथपुरी में ही सागर तट पर वेदी हनुमान के प्राचीन एवं प्रसिद्ध मंदिर है। भक्त लोगों बड़ी में जगह हनुमान जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। एक बार नारद जी भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए पहुँचे तो उनके सामने हनुमान से हुआ। हनुमान जी ने कहा कि इस वक्त तो प्रभु विश्राम कर रहे हैं, आपको इंतजार करना पड़ेगा। नारद जी द्वारा एक बाहर खड़े होकर इंतजार करने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने मंदिर के द्वार में भीतर झांक तो प्रभु जगन्नाथ श्री लक्ष्मी के साथ उदास बैठे थे। इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि ये जो समुद्र की आवाज़ हमें विश्राम कहाँ करने देती है। नारद जी ने ये बात बाहर जाकर हनुमान जी को बताई। हनुमान जी ने क्रोधित होकर समुद्र से कहा कि तुम यहाँ से दूर हटकर अपनी आवाज़ रोक लो, क्योंकि मेरे स्वामी तुम्हारे शोर के कारण विश्राम नहीं कर पा रहे हैं। ये सुनकर समुद्र देव ने प्रकट होकर कहा कि ये महावीर हनुमान, ये आवाज़ रोकने मेरे बस में नहीं। जहाँ तक पवन में चलेगा यही आवाज़ वहाँ तक जाएगा। आपको इसके लिए अपने पिता पवन देव से विनती करनी चाहिए। तब हनुमान जी ने अपने पिता पवन देव को आत्माहन किया और उनसे कहा कि आप मंदिर की दिशा पे ना बहे। इस पर पवन देव ने कहा कि पुत्र ये संभव नहीं है, परंतु तुम्हें एक उपाय बताती हूँ कि तुम मंदिर के आसपास धन रहित वायु कोशिक वृत्त था, वृत्तमान बनाना होगा। हनुमान जी समझ गया। तब हनुमान जी ने अपनी शक्ति से खुद को 2 भागों में विभाजित किया और फिर वो वायु से भी तेज गति से मंदिर के आसपास चक्कर लगाने लगे। इसमें वायु को ऐसा चक्र बना कि समुद्रों का ध्वनि मंदिर के भीतर ना जाकर मंदिर के आसपास ही घूमते रहे और मंदिर में श्री जगन्नाथ जी आराम से सोते रहते हैं। यही कारण है कि तभी से मंदिर के सिंहधारा में पहले कदम प्रवेश करने पर ही मंदिर के अंदर से आप सागर धारा निमित्त किसी भी ध्वनि की नहीं सुन सकते। मंदिर के बाहर से एक ही कदम के पार करें तभी आपको इसे सुन सकते हैं। इसे शाम के कष्ट रूप से अनुभव किया जा सकता है। इसी तरह मंदिर के बाहर स्वर्ग द्वार है जहाँ पर मोक्ष प्राप्ति के लिए सोप चलाए जाते हैं, लेकिन जब आप मंदिर के बाहर निकलोगे तभी आपको लाशों के जलने का गंध महसूस होगी। दूसरा ये है कि कारण जी जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज सदैव हवा से विपरीत दिशा में लहराते हैं। ये भी आश्चर्य है कि प्रतिदिन सायंकाल मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज के मानव द्वारा उल्टा चढ़कर बदला जाता है। ध्वज भी इतना भय है कि जब ये लहराता है तो इसे सब देखते ही रह जाते हैं। ध्वज पर शिव का चंद्र बना हुआ है। जय हनुमान, जय श्री राम। आप लोग सबों को मेरी तरफ से प्रणाम।